श्री कृष्ण और सत्य की परीक्षा। मथुरा का राजमहल। शाम का समय था। राजसभा में महाराज उग्रसेन अपने सिंहासन पर विराजमान थे। मंत्री, सेनापति और दरबारियों से भरी सभा में एक बुजुर्ग व्यक्ति कंपकंपाते हाथों से छड़ी के सहारे आगे बढ़ा। महाराज, न्याय चाहिए। उसकी आवाज थरथरा रही थी। महाराज उग्रसेन ने स्नेह से पूछा, कहो वृद्ध, क्या अन्याय हुआ है? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोला, महाराज, मैं गोकुल का व्यापारी हूं। सालों की मेहनत से मैंने अपनी दुकान चलाई, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मेरी दुकान लूट ली गई। जब मैंने विरोध किया तो उन लोगों ने मुझे मारने की धमकी दी। राजा उग्रसेन ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम उन लोगों को पहचानते हो? हां महाराज, वे यादव कुल के ही कुछ नवयुवक थे। सभा में सन्नाटा छा गया। यादव कुल के लोग श्री कृष्ण के वंश से थे। उन पर कोई आरोप लगाना आसान नहीं था। राजा उग्रसेन ने सभा में श्री कृष्ण की ओर देखा, जो ध्यान से सब सुन रहे थे। वे मुस्कुराए और बोले, महाराज, न्याय सबके लिए समान होना चाहिए। अगर यादवों ने अन्याय किया है तो उन्हें दंड मिलना चाहिए। लेकिन वे सच बोल रहे हैं या नहीं, इसका प्रमाण? मंत्री ने सवाल उठाया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य को परखने का एक ही तरीका है, परीक्षा। सत्य की परीक्षा। अगले दिन राजमहल के द्वार पर घोषणा हुई, जो भी वृद्ध व्यापारी पर संदेह करता है वह राजसभा में उपस्थित हो। सभा में वृद्ध व्यापारी के सामने वे 4 नवयुवक खड़े थे। उनका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा, मैं तुम सबके मन की परीक्षा लेना चाहता हूं। हम सत्य की परीक्षा अग्नि द्वारा करेंगे। सभा में हलचल मच गई। लोग फुसफुसाने लगे। श्री कृष्ण ने आदेश दिया कि 4 दियों में घी भरकर लाया जाए। फिर उन्होंने वृद्ध व्यापारी और उन 4 युवकों से कहा, इन दियों को अपने हाथों में रखो और अपने मन में जो सच है उसे याद करते हुए इसे जलाओ। यदि तुम सत्य बोल रहे हो तो दिया जलेगा, यदि तुम झूठे हो तो यह बुझ जाएगा। सबकी धड़कनें तेज हो गईं। पहले वृद्ध व्यापारी ने दिया जलाया। उसका दिया तेज लौ से जल उठा। अब 4 युवकों की बारी थी। पहला युवक आगे बढ़ा। उसने कांपते हाथों से दिया जलाने की कोशिश की, लेकिन दिया बुझ गया। दूसरा युवक भी घबराया हुआ था। उसने भी प्रयास किया, परंतु उसका दिया भी नहीं जला। तीसरा और चौथा युवक भी अपनी कोशिश में असफल रहे। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सत्य की परीक्षा आग से नहीं, बल्कि आत्मा की अग्नि से होती है। जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसका मन डरता है और डर से उसकी ऊर्जा प्रभावित होती है। यही कारण है कि इन दियों ने उनकी असलियत दिखा दी। 4 युवक लज्जित होकर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। माफ कर दीजिए प्रभु, हमें लालच ने अंधा कर दिया था। अब हम कभी अन्याय नहीं करेंगे। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा, सच्चा पश्चाताप ही मनुष्य का सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जाओ, इस वृद्ध व्यापारी की क्षतिपूर्ति करो और अपनी भूल सुधारो। राजा उग्रसेन ने उन युवकों को कुछ दिनों के लिए कारावास में भेजने का आदेश दिया, ताकि वे अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सकें। सभा में श्री कृष्ण की न्यायप्रियता की जय जयकार गूंज उठी। सीख, सत्य की शक्ति अद्भुत होती है। चाहे कितनी भी कठिन परीक्षा हो, अंत में सत्य की ही जीत होती है।